जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृपा एकेडमी में। और उम्मीद है आपने हमारे जो पीछे एमसीक्यूज के हिमाचल के ज्योग्राफी के वीडियोस थे वो देखे होंगे। साथ ही साथ अब जो सीरीज चली है वो हिमाचल के कल्चर की चली है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज हम देखेंगे। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है मणिमहेश जातर जो है, या जिसे भरमौर जातर भी कहा जाता है, वो कहाँ से शुरू होती है या कब शुरू होती है। ठीक है, तो मणिमहेश जातर जो है या भरमौर जातर जो है ये कब शुरू होती है? जन्माष्टमी के दिन शुरू होती है। और ये जो यात्रा है ये कितने दिनों की है? 15 दिनों की यात्रा है। ठीक है, और 15वें दिन जो है ये राधा अष्टमी के दिन जो है इसका समापन होगा। कहाँ पे? राधा अष्टमी के दिन जो है डल झील में समापन होगा शाही स्नान के साथ। ठीक है, तो एक और प्रश्न इसका बनता है कि ये जो भरमौर जातर है ये शुरू कहाँ से होती है? तो जैसे कि आपको पता है किसके नाम में भरमौर है, तो मैक्सिमम एस्पिरेंट ये सोचेंगे कि भरमौर जातर भरमौर से शुरू हो रही है। लेकिन ये जातर का नाम किसी और राजा के टाइम बना था, लेकिन बाद में इसका वेन्यू चेंज हुआ, तो इस जातर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है कुछ और है। अब इसको समझो। कहा जाता है कि जो मणिमहेश जातर है इसकी शुरुआत की गई थी राजा मेरुवर्मन के द्वारा। और उस टाइम पे ब्रह्मपुरा रियासत होती थी, मतलब वर्तमान का भरमौर। चंबा तो नाम ही नहीं था उस टाइम पे, ब्रह्मपुरा रियासत थी उस टाइम पे। और भरमौर से ही ये यात्रा जो थी भगवान शिव को डेडिकेटेड थी और वहां पे ये शुरू होती थी। बाद में आप देखोगे चंबा शहर की स्थापना हुई, और ये किसके द्वारा स्थापित की गई? साहिल वर्मन के द्वारा। तो साहिल वर्मन ने अपनी जो कैपिटल है वो भी वर्तमान के चंबा में स्थानांतरित की, और यहां से मणिमहेश की यात्रा जो है शुरू कर दी। तो देखा जाए नाम उस यात्रा का वही रखा जो उनके पिता पुरखों ने, दादाजी ने, उनके परदादा ने नाम रखा था, भरमौर जातर। नाम वही रखा लेकिन वेन्यू चेंज हो गया। तो इसका वेन्यू जो है वो कहां से शुरू होता है? ये स्टार्ट होता है चंबा के चौगान से। ठीक है, चंबा के चौगान से। ठीक है, और एक चीज और है, हिमाचल के लोकगीत में कई बार बोलता हूं कि हिमाचल के कल्चर को जानना है तो उसके लोकगीत सुनना शुरू कर दो। जैसे आपने सुना है गीत शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, तो उसमें 15 डेरे बताए गए हैं। तो आप एक चीज और देखेंगे ना, जन्माष्टमी और राधा अष्टमी के दिन जो है कितने दिन का गैप होता है? 15 दिन का गैप होता है। तो ये कितने दिन चलती है आपकी यात्रा? 15 दिन। शुरुआत जन्माष्टमी के दिन और समापन राधा अष्टमी के दिन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कब से और कहां से ये यात्रा शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भुई फेयर, डुंगरी फेयर एंड सुरही जातर आर सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? ये क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, भुई फेयर कई बार पेपर में आया हुआ है कि कौन से जिले में होता है। तो ये सीधा आंसर इसका कुल्लू। नहीं भी होता तो एलिमिनेशन मेथड से आप यहाँ पे आंसर लगा देते, क्योंकि डुंगरी जो नाम है वो किसका है? माता हडिम्बा देवी जी का दूसरा नाम। ठीक है, माता हडिम्बा देवी जी का दूसरा नाम। तो डुंगरी फेयर कहां हो रहा है? मनाली। तो यहां जिला पूछा गया तो उसका आंसर सिंपल है कुल्लू। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाली फेयर इज सेलिब्रेटेड एज डकरैंड इन विच रीजन? कि हरियाली फेयर जो है वो डकरैंड के रूप में कहां पे सेलिब्रेट की जाती है? पहले तो ये समझ लो कि हरियाली फेयर कब सेलिब्रेट होता है। ये सेलिब्रेट होता है जो श्रावण माह है उसका जो शुक्ल पक्ष है उसकी तृतीया तिथि को। ठीक है, शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को। तो मतलब कई बार ये जुलाई में आती है, कई बार ये अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगी। ठीक है, तो आंसर यहां पे पूछा गया कौन सी जगह पे होती है, तो ये है आपका किन्नौर वाला रीजन हो गया। प्लस आप शिमला का जुब्बल वाला क्षेत्र जो है उसको भी टिक कर सकते हैं। तो कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि हरियाली या डकरैंड जो कहां मनाया जाता है, तो ये है आपका किन्नौर वाले रीजन में। एक चीज और है, हरियाली फेयर जो है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हरितालिका तीज या तीज का त्योहार। ठीक है, तीज के त्योहार के नाम से भी जानते हैं इसको। और ये कहां पे? जैसे कांगड़ा वगैरह रीजन हो गया, बिलासपुर हो गया, मंडी हो गया। एक और बोलते हैं हम यहां पे चिड़े चिड़िया दी सगाई। तो ये भी कहां पे? कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना में इसका नाम है। ठीक है, और एक और नाम से ये सेलिब्रेट की जाती है सैक्सम। सैक्सम के नाम से कहां पे? लाहौल वाले रीजन में। तो ये अलग अलग नाम है जिनके नाम से जो है डकरैंड या फिर हम बोल सकते हैं कि हरियाली या हरितालिका तीज का त्योहार जो है सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल में। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है आपका, शिवरात्रि फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज? तो शिवरात्रि मेला जो है आपने देखा ही है, कहां होता है ये? इंटरनेशनल फेयर है ये, और इंटरनेशनल फेयर है तो ये कहां पे होता है? मंडी में। और इसका जो स्टार्ट किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? राजा अजवर सेन के द्वारा। कब? 1527 में। और इसको मंडी स्टेट फेयर, मतलब मंडी प्रिंसली स्टेट की बात की जाए, स्टेट लेवल फेयर जो है डिक्लेयर किया गया था किसके द्वारा? 1648 में राजा सूर्यसेन के द्वारा। ठीक है,
और वर्तमान में ये क्या है, इंटरनेशनल फेयर है। यहाँ पे पूछ रहा है कि शिवरात्रि फेयर इज ऑल्सो कोल्ड एज, तो शिवरात्रि फेयर का दूसरा नाम जो है वो क्या है, गुरु चेला मेला। अब देखो ना, शिवरात्रि फेयर में आपके देखेंगे जो माधव राय हैं या माधव राय हैं, इनकी जरेब जाएगी कहाँ पे, भूतनाथ मंदिर में। ठीक है, माधव राय कौन है, भगवान श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के आराध्य कौन है, भगवान शिव। तो ये गुरु ये चेला। ठीक है, तो कृष्ण जी यहाँ पहले आराधना करेंगे कहाँ पे, शिव जी के मंदिर में, वहां पे जाके, और ये मेले का शुभारंभ होगा। और माधव राय को क्या बोला जाता है, मंडी का राजा भी बोला जाता है। क्यों, ये जो सूर्यसेन है ना, बोलते हैं कि ये चाइल्डलेस था, मतलब इसकी कई संतानें जो मर जाएंगी, तो ये क्या करेगा 1648 में जब माधव राय की मंदिर का स्थापना कर देगा, उसके बाद ही श्री कृष्ण को ही अपना सारा राजपाट जो है सौंप देगा, मतलब उन्हीं को मेन राजा बना देगा। अब आप बोलोगे कि इसके आगे तो राजा हमने पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने के लिए। वैसे देखा जाए तो इनके भाई या भाई के बेटे जो आगे जाके रूल कर रहे हैं। ठीक है, पर देखा जाए तो सूर्यसेन ने क्या किया था, माधव राय को ही मंडी का राजा नियुक्त कर दिया था। और कोई भी मेला होता है तो पहले क्या करते हैं, जैसे भगवान से संबंधित कोई मेला है तो राजा ही पूजा करेगा किसकी, उस इष्ट देव की या भगवान की। तो यहाँ पे राजा कौन है, माधव राय, तो वो पूजा करेंगे भूतनाथ मंदिर में, शुरू होगा, तो इसको बोला गया है गुरु चेला मेला। ठीक है जी। और शिवरात्रि कब होती है, ये होती है फाल्गुन महीने की चतुर्दशी तिथि को। अगला प्रश्न है, बम्सखोर फेयर इज रिलेटेड टू, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बम्सखोर फेयर जो है ये किससे संबंधित है। अब एक चीज है यार, जैसे ना लाहौल स्पीति रीजन जो है, आप देखोगे यहाँ पे कि मैक्सिमम विंटर जो है बड़ा हार्श होता है, काफी सारी बर्फ पड़ जाती है, और लगभग मई के महीने तक सारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे रास्ता वगैरह जो भी है। और यहाँ पे ना 3 मंथ ही होते हैं किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। और क्रॉप्स बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मटर हो गया, आलू हो गया, फूल गोभी वगैरह हो गई, बंद गोभी वगैरह, उसको ये बेसिकली यहाँ पे उगा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो मानते हैं कि जो लाह है, लाह का मतलब है आत्माएं, अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की आत्माएं होती हैं। तो अगर फसल तबाह हो गई तो बुरी आत्मा ने उसको तबाह कर दिया, अगर अच्छा रहा तो अच्छी आत्माओं का आशीर्वाद रहा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनको इनकम के सोर्स के लिए ये 3 से 4 महीने ही है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब, जैसे मटर की बात कर दूं मैं, जैसे स्पीति वाले रीजन की बात कर दूं, तो वहां पे आपके देखोगे मटर में जैसे पोड आने शुरू हो गया, या फिर मैं बोल सकता हूं कि फूल आने शुरू हो गया, क्योंकि फूल के टाइम इन्फेक्शन होती है किसी भी क्रॉप को। तो ये लोग क्या करेंगे, जो फार्मिंग सोसाइटी है, ये क्या करेंगे, ये रिलीजियस बुक्स को ले जाएंगे कहां पे, फील्ड में, रिलीजियस बुक्स को ले जाएंगे फील्ड में, और वहां पे किसी भी मंत्र का या कोई श्लोक है या स्तोत्र है उसका चैंट करते करते जो है वो परिक्रमा लेंगे पूरी फील्ड की। ठीक है, और उनका ऐसा मानना है कि उन्होंने उस चैंट से या श्लोक के बोल बोल के क्या किया, उन्होंने एक सुरक्षा कवच बना दिया मंत्रों का उस खेत का, तो वहां पे कोई भी बुरा एपिडेमिक नहीं होगा। इनका मतलब सिंपल सा डायरेक्ट फंडा है कि रिलीजियस बुक्स अगर खेत में ले जाएंगे तो इनके पास क्या होगी, बम्पर क्रॉप होगी। और इसी सेलिब्रेशन को बोला गया बम्सखोर फेयर। ठीक है, तो बम्सखोर फेयर जो है किससे रिलेटेड है, फार्मिंग सोसाइटी से। स्पीति वाले रीजन में कभी आप जाओ जून एंड या जुलाई वाले रीजन में, तो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा सेलिब्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, द ड्रामा थ्रू विच प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल वर हाईलाइटेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ किंग वॉज। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसा ड्रामा जिसके माध्यम से स्थानीय लोग जो है राजा के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते थे। अब एक चीज समझो कि कोई राजा है, उसने कोई रूल इंप्लीमेंट कर दिया है, मतलब लोगों को वो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब कोई उसका विरोध करेगा तो नेचुरल सी बात है राजा उसको फांसी पे टंगा देगा, क्योंकि राजा पहले एरोगेंट भी होते थे। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है लोग अपनी बात रखें तो कैसे रखें, तो उसका एक माध्यम बनाया था इन्होंने कि यहाँ पे ड्रामा जो है उसको क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। जैसे समझ लो शिवरात्रि मेला ही हो गया उदाहरण के तौर पे, तो शिवरात्रि मेले में राजा भी आया हुआ है और वहां पे एक रंगारंग प्रोग्राम या कला मंच के द्वारा किसी के द्वारा उसको परफॉर्म करवा दिया। और वहां पे क्या किया जाएगा, जिस प्रॉब्लम से लोग दुखी हैं उस प्रॉब्लम को ड्रामा की फॉर्म में हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, और ये ड्रामा जो था इसको बोला गया बांटना, या फिर इसको बांटना भी बोलते हैं। ठीक है, बांटना। तो ये जो बेसिकली आपका ड्रामा का टाइप है इसको बोला जाता है बांटना, कि लोगों को, लोग जो थे अपनी प्रॉब्लम्स को राजा के सामने हाईलाइट करते थे। वर्तमान में भी आप इसका एक रूप देख सकते हैं, जैसे आप बड़े बड़े मेले उत्सव में जाएंगे तो वहां पे क्या देखेंगे, कुछ एक कलाकार जो है लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक या मंच नाटक करते हैं, जैसे नशे के लिए हो गया, कन्या भ्रूण हत्या के लिए हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, या फिर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हो गया। तो वैसा कुछ उसको है ना यहाँ पे करते हैं। लेकिन ये पहले जो है इसको यूज किया जाता था राजा के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करवाने के लिए, उनको बोलते थे बांटना या बांटना आर्टिस्ट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है आपका,
विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इविल किंग डांस, कि किस नृत्य को शैतान राजा का डांस या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है ब्लैक हैट डांस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं मैं आपको, यह है लंगदारमा नृत्य। अब होता क्या है इसमें, कहा जाता है कि एक राजा था जिसका नाम था रालपा चैन, है ना। आपका जो लाहौल वाला रीजन है या स्पीति वाला रीजन है, इसको हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम ये रूल रहा है किसके ऊपर, लद्दाख, कुल्लू, चंबा, कश्मीर, इन राजाओं के अधीन रहा है। ठीक है, तो बोला था कि एक लद्दाखी राजा था जिसका नाम था रालपाचन, अच्छा राजा था ये, और इसके छोटे भाई का नाम था, उसका नाम था लंगदारमा। छोटे भाई का नाम क्या था, लंगदारमा। अब लंगदारमा को उसके कुछ एक बंदे चापलूस जो है उठा देंगे, बेसिकली बोलेंगे कि भाई तेरे मतलब अपने भाई से तू बढ़िया राजा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, प्लॉट रचेगा और इसकी हत्या कर देगा, किसकी, रालपाचन की गेम कर देगा, और ये खुद राजा बन जाएगा, खुद राजा बन जाएगा। इविल किंग था बेसिकली, तो टॉर्चर करने शुरू कर देगा लोगों को। तो बोला जाता है कि अब लोगों की रक्षा करने के लिए कौन आएगा, तो बोलते हैं यहाँ पे कि कोई बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने क्या किया, अपनी ड्यूटी समझी यहाँ पे सदमार्ग पे लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए। तो बोलते हैं कि वो भिक्षु जो थे वो किसके साथ लड़े, लंगदारमा, और लंगदारमा की यहाँ पे गेम हो गई। ठीक है, तो ये सारा जो कंसेप्ट है आपका कि रालपा चैन को मारा किसने, लंगदारमा में, लंगदारमा को मारा गया एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा, इसको इविल किंग डांस, ठीक है, या इसको लंगदारमा डांस भी बोलते हैं, या फिर ब्लैक हैट डांस के नाम से इसको जाना जाता है। और ये कहां पे होता है, आपका लाहौल वाले रीजन में, है ना, या लाहौल स्पीति आप बोल सकते हैं, इसमें वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, बाबा बालकनाथ मेला सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच हिंदू मंथ, कि बाबा बालकनाथ जी का जो मेला है वो हिंदू कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है कौन से महीने में, चैत्र मंथ में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, चैत्र मंथ। चैत्र मंथ कब होता है, ये होता है आपका मार्च से लेके अप्रैल, जिसमें आपके नवरात्रे भी आते हैं, या हिंदू नववर्ष शुरू होता है जिस महीने में। ठीक है, अब मनाया कहां जाता है, ये मनाया जाएगा आपके द्योटसिद्ध में। ठीक है, द्योटसिद्ध जो बाबा बालकनाथ जी का मूल स्थान है, जहां पे बाबा जी गुफा में रह रहे हैं, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। साथ ही साथ कहां पे, जहां पे माता रत्नों की गौएं चराई थी, शाहतलाई, ये कहां पे, बिलासपुर में। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पे हर्षोल्लास से, या और भी बाबा बालकनाथ जी के जहां पे मंदिर दिखेंगे वहां पे आपको ये मेला हर्षोल्लास से देखने को मिलेगा। याद रखना, कई बार ये प्रश्न आता है कि शाहतलाई बाबा बालकनाथ जी का जो निवास स्थान है वो कौन से जिले में पड़ता है, तो आपने याद रखना बिलासपुर। एक चीज और बता दूं, हम इसको शाहतलाई पढ़ते हैं ना, शाहतलाई तो बाद में चेंज हुआ है, ये बेसिकली इसका नाम था छातलाई, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी ने क्या किया था, माता रत्नों की 12 साल गौएं चराई, वहां पे छा का कुंड बन गया था, छा मतलब लस्सी का, तो छा की तलाई थी वहां पे, तब नाम पड़ा छा तलाई, और होते होते इसका नाम हो गया शाह तलाई। ठीक है, तो याद रखना बिलासपुर में है शाह तलाई, और द्योटसिद्ध कहां पे है, हमीरपुर में। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बीच में एक नाला पड़ता है, दैट इज द बॉर्डर बिटवीन हमीरपुर एंड बिलासपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग विच फेस्टिवल द गुर ऑफ नड फैमिली takes upon himself the sins of the whole village and suffered या blessed with the god decision। ठीक है, कि ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें नड जाति का जो बेसिकली एक मनुष्य है ना, जो भी नड का लीडर है, नड एक कम्युनिटी है, उनका जो गुरु है बेसिकली, वो क्या करेगा, अपने गांव के जितने भी उनके पाप कर्म है उन सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेगा, और फिर बाद में जो भी डिसीजन होगा भगवान की, चाहे ब्लेसिंग मिलेंगी चाहे सफर मिलेंगी, उसका वो जिम्मेवार खुद रहेंगे। ठीक है, तो ये त्योहार है आपका काही का फेयर। ठीक है, काही का फेयर जो है ये बेसिकली जैसे आपका पद्दर रीजन हो गया, या फिर मैं बोल सकता हूं सुधार वाला क्षेत्र हो गया मंडी में, ठीक है, या फिर कुछ एक कुल्लू के क्षेत्र भी हैं वहां पे ये मनाया जाता है। और ये किसको डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू देव हुरंग नारायण जी। ठीक है, जो राजा हैं किसके, पद्र घाटी के। ठीक है, देव हुरंग नारायण जी। और एक चीज और बोली जाती है, ये जो काही का उत्सव है 3 या 5 सालों के बाद जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब होता क्या है इसमें, ये होगा कि जो आपका गुरु है ना बेसिकली नड फैमिली का, वो देवता के सामने जो है सारे गांव वालों के पाप के जिम्मेवारी जो खुद पे लेगा। ठीक है, फिर बोला जाता है कि जो भी लोगों के पाप कर्म होंगे उसकी वजह से वो मूर्छित हो जाएगा। बीच में एक और रिचुअल होता है जिसमें ऐसा तो ये भी बोला जाता है कि ये जो रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है ये यहाँ पे सिर्फ मेन ही अलाउड होते हैं, है ना। जैसे अगर अब तो देखा जाए ना, जैसे हम सुई फेयर पढ़ते हैं वहां पे बोलते हैं कि वुमेन और बच्चों के संबंधित मेला है, लेकिन आपको अब सब मिलेंगे वहां पे, पुरुष भी मिलेंगे। तो वैसे यहाँ की बात कर दूं तो ये जो आपका काही का उत्सव होता है इसमें सिर्फ मेन ही अलाउड होते हैं, बच्चे और लेडीज अलाउड नहीं होती हैं। लेकिन अब
है ना, परिवेश के हिसाब से चेंज हो गया सब कुछ। तो बोलते हैं कि वहां पे एक प्रकार से वो जो है गुरु जो है बेसिकली वो डेड डिक्लेयर हो जाएगा। डॉक्टर भी होंगे वहां पे, वो नाड़ी वगैरह देखेंगे और डेड डिक्लेयर करेंगे। और अगर देवता ने उन सभी को पापों से माफ कर दिया है तो बोलते हैं कि देव आज्ञा के बाद जो है वो गुरु द्वारा जीवित हो जाएगा। ठीक है, जीवित हो जाएगा। तो ये आपका त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? काहिका उत्सव, पदहार घाटी, या फिर आप बोल सकते हैं सुधार वाला क्षेत्र जो है मंडी के क्षेत्र का। ठीक है, इसके बारे में न्यूज पे भी आता है, ये आपके न्यूज जो आपके न्यूज़पेपर हैं उनमें भी कवर किया जाता है इस कहानी के बारे में, है ना। यहाँ पे जो रिचुअल परफॉर्म किया जाता है 3 या 5 साल के बाद इसको परफॉर्म किया जाता है। अगले फेयर की बात करें, झमाकड़ा इज द फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? जी, झमाकड़ा किस जिले का लोक नृत्य है? तो झमाकड़ा आपने सुना ही होगा, कांगड़ा में है। और ये जो है ये क्या संबंधित है? मैरिज सेरेमनी से संबंधित नृत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज और है इंपॉर्टेंट जो आपको बताने वाली है। आपने देखा होगा कि जब शादी होती तो वहां पे गीत गाया जाता है, जमाकड़ा वे मेरा मन बोलदा, नचने जो नचाने जो नहीं बसने जो, ऐसा लोकगीत है वो, है ना। और उसमें एक लाइन भी आती है, नानू करदा करदा आया। तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि लड़के का नानू या लड़की का नानू उसको नचा रहे हैं हम लोग, नहीं। ऐसा बोला जाता है कि ये जो क्षेत्र था, जैसे आपको पता ही है, जब यहाँ पे वेजिटेशन कम, मतलब वेजिटेशन ज्यादा थी, प्लांट्स वगैरह ज्यादा थे और लोग कम रह रहे थे, तो क्षेत्र कैसा था? राक्षसों से ग्रसित ही था सारा क्षेत्र। तो यहाँ पे बोला जाता है कि एक राक्षस थे, उसका नाम क्या था? नानू विनायक। ठीक है, तो जब भी बोलते हैं कोई शादी वगैरह होती थी तो भाई है ना खमदोल डाल देंगे इसमें बीच में आके कि नहीं वैसे कैसे, मतलब मेरी मर्जी के बिना कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हो। तो बाद में इनको नेगोशिएट किया गया था कि भाई हम भी आपको यहाँ पे शादी में बुलाएंगे, स्पेशली नचाएंगे और आपके हिस्से का भोग हम देंगे। तो आपने देखा होगा कि अगर झमाकड़ा ये रिचुअल आपके वहां दिखा होगा कहीं, आपने देखा होगा पुराने वीडियोस में देख लेना, तो वहां पे आप देख रहे कि जैसे रोटी वगैरह या ब्रेड का टुकड़ा या फिर जो भटूरू वगैरह बनाए जाते हैं उसको लेडीज जो लेके डांस करेंगी और हर जगह जो है घर के चारों तरफ फेंकेंगी। मतलब ये नानू विनायक को जो है वहां पे नचाया जा रहा है और उनको वो ट्रिब्यूट दिया जा रहा है कि भाई शादी को खुशहाल रखना, है ना। तो ये क्या है? आपका झमाकड़ा लोक नृत्य है, विवाह से संबंधित है, जो बेसिकली कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी के कुछ एक क्षेत्र में, हालांकि मेन जो डिस्ट्रिक्ट आएगा दैट इज कांगड़ा, है ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और मैं हर बार आपसे आग्रह करूंगा कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। जुड़े रहिए श्री कृपा के साथ। जय गुरुदेव।